हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का चैप्टर कर रहे हैं। उसमें आज हम लोग देखेंगे लेंज का नियम। देखिए, ये लेंज साहब आपको क्या बता रहे हैं। इन्होंने बताया है कि डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज सच दैट इट अपोजेज द कॉज विच प्रोड्यूस इट। जो भी ईएमएफ इंड्यूस होगा वो क्या करेगा, वो अपोज करेगा। किसको अपोज करेगा? मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज को। क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज के कारण ये इंड्यूस ईएमएफ बना है, तो जिस कारण से ये बना है उसी को ये अपोज करेगा। मतलब जो इसको बनाया है उसी को ये ईएमएफ अपोज करेगा। मतलब बोल सकते हैं आप कि जिस थाली में खाता है उसी थाली में ये छेद करता है ना। देखिए, लेंज के नियम से हम लोग जो है करंट की डायरेक्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखो कि एक कॉइल है, उसके ठीक सामने में एक बार मैग्नेट को रखा गया है। जब इस बार मैग्नेट को टुवर्ड्स द कॉइल हम लोग ले जाते हैं तो क्या देखते हैं कि इससे निकलने वाला जो मैग्नेटिक फील्ड है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस कॉइल के एरिया को टच करेगा, लिंकेज होगा, जिससे बनेगा फ्लक्स। और जैसे जैसे इसको हम लोग नज़दीक लाएंगे तो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके एरिया से पास करेगा, जिससे फ्लक्स क्या होगा, फ्लक्स इसका इंक्रीज होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, बातें समझ में आ रही है। ये क्या करने वाला है कॉइल, इसको अपोज करने के लिए ये नहीं चाहेगा कि ये बार मैग्नेट जो है, ठीक है, वो इसके नज़दीक आए। तो इसके मोशन को अपोज करने के लिए ये क्या करेगा, अपने ठीक सामने एक नॉर्थ पोल को डेवलप करेगा। ये अगर अपने सामने ये नॉर्थ पोल को डेवलप करता है तो इससे इस कॉइल में करंट की डायरेक्शन क्या होगी। देखिए, इसके टिप को देखिए, लाइक दैट। ये कुछ इस तरह से करंट की डायरेक्शन इसमें बनती है। दिस इज द इंड्यूस्ड करंट। ये करंट की डायरेक्शन जो है ये एंटी क्लॉकवाइज है। अब ये अपने सामने नॉर्थ पोल को डेवलप कर लिया तो ये नॉर्थ क्या करेगा, आने वाला जो मैग्नेट है, ठीक है, जो नॉर्थ पोल के साथ आ रहा है उसको ये अपोज करेगा और इसके मोशन को ये रोकेगा। अब चलिए इस केस में देखते हैं हम लोग। मान लीजिए कि इस मैग्नेट को अब कॉइल से दूर ले जाते हैं, अवे फ्रॉम द मैग्नेट। जब दूर ले जाएंगे तो इस केस में क्या होगा, जरा देखिए ध्यान से। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो ये कॉइल के साथ लिंकेज थी, ये लाइंस अब क्या होगा, ये सब के सब लाइंस जो है जब ये मैग्नेट दूर जा रहा है तो इसके साथ जो लिंकेज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, ठीक है, वो भी जो है निकलेगा बाहर। फिर से जो है मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स जो बना था, अब वो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो रहा है, वो डिक्रीज कर रहा है। जब डिक्रीज कर रहा है तो अब यहाँ पर क्या होगा, ये जब मैग्नेट जाएगा दूर तो अब ये कॉइल नहीं चाहेगा कि ये मैग्नेट दूर जाए। फिर से क्या करेगा, ये अपोज करेगा। ये कॉइल बोलेगा भाई कहाँ जा रहा है, दूर मत जा। तो इसके लिए ये कॉइल क्या डेवलप करेगा, ठीक अपने सामने ये साउथ पोल को डेवलप करेगा। साउथ पोल होने के वजह से इसमें जो करंट की डायरेक्शन होगी वो होगी क्लॉकवाइज। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और इंड्यूस्ड करंट। ठीक है, बातें समझ में आ रही है क्या चल रहा है। जब यहाँ पर अगर इस ध्यान से देखिए, रिलेशन से भी हम लोग समझ सकते हैं। देखो यहाँ पे अगर मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो चेंज होता है टाइम के साथ तो उससे क्या इंड्यूस होती है, उससे ईएमएफ जनरेट होता है, प्रोड्यूस होता है। ओके, इससे हम लोग करंट भी निकाल सकते हैं। ये जो करंट यहाँ पर प्रोड्यूस हुआ है इस करंट को भी हम लोग निकाल सकते हैं। देखिए, ओम्स लॉ से क्या जानते हैं, I इज इक्वल टू V/R। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी वोल्टेज का काम कौन कर रहा है, ईएमएफ। रखिए E, R को एज इट इज उतारिए। अब E का जो वैल्यू है उसको यहाँ पर रख दो, तो ये जो देख रहे हो आप करंट, यही इंड्यूस करंट है जो इसमें प्रोड्यूस हुआ है। तो लेंज के नियम से हमको क्या मिलता है, डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है। पर फैराडे के लॉ से क्या मिलता है हमको, मैग्नीट्यूड ऑफ करंट। करंट का मैग्नीट्यूड कौन देगा, फैराडे का लॉ। इस करंट के डायरेक्शन को कौन बताएगा, लेंज का नियम, ठीक है। और ये जो लेंज का नियम है वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर, ठीक है, बेस्ड होता है। किस तरह से होता है ये भी मैं आपको बताता हूं। देखिए यहाँ पे देखिए, जब इस बार मैग्नेट को आप ले जाते हो, ठीक है, तो ये कॉइल जो है ठीक सामने क्या बनाया है, अपने सामने नॉर्थ पोल को। और आप इस नॉर्थ पोल के मैग्नेट को ले जाते हो तो इससे क्या होगा, रिपल्सन स्टार्ट हो जाएगा। ये है नॉर्थ पोल, कॉइल जो डेवलप किया अपने सामने नॉर्थ पोल, दोनों में क्या होगा, फोर्स ऑफ रिपल्सन। रिपल्सन हो रहा है, फिर भी इसके अगेंस्ट आप इस मैग्नेट को आप ले जा रहे हो, तो क्या करना पड़ रहा है आपको, मैकेनिकल वर्क डन। ये मैकेनिकल वर्क डन जो है, ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी, वो कॉइल में आपको दिख रहा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में, इलेक्ट्रिक करंट के फॉर्म में आपको दिख रहा है। देख पा रहे हैं आप। मतलब एक टाइप की जो एनर्जी है
वो दूसरे टाइप की एनर्जी में यहाँ पे कन्वर्ट हो गई। तो ये जो लेंज का नियम है वो किस पे काम करता है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे। ठीक है स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही, फिर एक नया टॉपिक के साथ मैं आऊँगा। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।